हाय एवरीवन, जब भी कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में आता है ट्रेडिंग करने के लिए तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन और डायलेमा यही होता है कि वो कौन सा बेस्ट अप्रोच होना चाहिए प्रॉफिट्स के लिए। कई बार बिना किसी गाइडेंस के कारण या फिर बिना किसी ट्रेनिंग के वो इंट्राडे यानी डे ट्रेडिंग की शुरुआत करता है। जब वहां उसे लॉस होना शुरू होता है तो उसके बाद वो पोजिशनल ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत करता है। जब वहां भी उसे लॉस होता है तो उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो कौन सा बेस्ट अप्रोच है जिसमें मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में उन बिगिनर्स को ये बताऊंगा कि इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में बेहतर कौन है, और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि इन दोनों ट्रेडिंग मेथड्स को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। टू बी विथ मी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफील्ड कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को आपस में फर्दर कंपेयर करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये दोनों ट्रेडिंग मेथड्स होते क्या हैं। इंट्राडे बेसिकली डे ट्रेडिंग, यानी आपने कोई भी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट यानी बाय या सेलिंग का कोई भी पोजीशन अगर आप इनिशिएट करते हैं तो एनी हाउ आज आपको वो पोजीशन क्लोज करनी होती है, और वो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग वो मेथड हुआ जिसमें आप कोई भी पोजीशन आज अगर क्रिएट करते हैं तो उस पोजीशन को आप नेक्स्ट डे के लिए, 2-3 डेज के लिए, 1 वीक के लिए या मैक्सिमम आप 1 मंथ के लिए भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अब इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग को कंपेयर करते हुए जो मैं सबसे पहली बात जो बताना चाहूंगा और वो ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कंप्लीटली किसी बिजनेस में एंगेज हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसेस देखने का समय नहीं होगा, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का समय नहीं होगा। ऐसे केसेस में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली उनके लिए है जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा इस मार्केट में हो चुका है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहे प्राइस फ्लक्चुएशंस को देख करके अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेना ये एक फुल टाइम जॉब है, और उसे वही कर सकता है, वही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है जो फुल टाइम ट्रेडर है, फुल टाइम इस प्रोफेशन में कमिटेड है। तो सबसे पहले आप अपने पास अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हुए सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपको ये मैं देना चाहूंगा कि आप जहां भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर और मार्जिन देते हैं, जिसके कारण आपके पास अगर लिमिटेड कैपिटल है तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख रुपीज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है तो आप अराउंड 10 to 12 लाख के आसपास का पोजीशन एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूं तो ब्रोकर आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको नहीं देता है। बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर जो आज आए हैं वो 1 टाइम भी लिमिट आपको स्विंग ट्रेडिंग में नहीं देते हैं। तो यहां मैं मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में यही बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं और आप बहुत ज्यादा लीवरेज लेते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस होता है। और वहीं स्विंग ट्रेडिंग जनरली आप अपने पैसों में करते हैं तो आपका रिस्क काफी लिमिटेड होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को कितना अच्छा तरीका से समझते हैं और उसी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग चूज कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कंपैरिजन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का होता है उनके प्रॉफिट पोटेंशियल को लेकर के। ये जनरली एक नोशन है और ये कहा जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि विद इन अ डे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं पैसा बनाने के लिए। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में चूंकि आपके पास लिमिटेड पोजीशन होते हैं तो आपके पास प्रॉफिट बनाने का चांसेस कम होता है। एक्चुअली इस कंपैरिजन को डिफरेंट तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि विद इन अ डे देयर आर न्यूमरस
tremendous opportunity available for you. इंट्राडे में आपके पास प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि उस स्टॉक में आप जितना मूवमेंट अपने टेक्निकल चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मूव नहीं हो पाता है, क्योंकि 6 to 7 आवर का ही हमारा इंडियन मार्केट है। ऐसे केस में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में डायरेक्शन को सही प्रेडिक्ट करने के बाद भी कई बार मैक्सिमम प्रॉफिट आप नहीं ले पाते, वहीं आप कम ट्रेड करके भी स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है किसी स्टॉक का मूवमेंट में बने रहने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जितना पैसा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 6 या 7 ट्रेड करके कमाते हैं, उतना पैसा आप स्विंग ट्रेडिंग में शायद एक ही ट्रेड में करके कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट फैक्ट्री में एक बहुत ही बड़ा कॉमन स्टेटमेंट दिया जाता है कि चूज द ट्रेडिंग स्टाइल दैट सूट्स योर पर्सनालिटी। सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टाइल को चुना जाता है। मैं आपको यहां पे बता के चलूं कि अगर आपकी पर्सनालिटी इस तरह से है कि आप छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेड कई बार आपको हर मोमेंट फ्रस्ट्रेट कर सकता है, हैप्पी कर सकता है, देन अगेन फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी फ्लक्चुएट करती है, आप अपने आप को इमोशनली मैनेज नहीं रख पाते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे केस में आपके लिए बेहतर होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें, रिलैक्स रहें, अपने पैसों में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें और मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना लें। लेकिन अगर वहीं आप प्रोफेशनली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ये जानते हैं कि मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस इट कैन बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप ऐसा समझते हैं, प्रोफेशनली अप्रोच करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कंपैरिजन करते हुए मैं फर्दर ये बताना चाहूंगा कि एज ए ट्रेडर अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि रात में आपको नींद बहुत अच्छे से आए, आप सारे टेंशन को भूल करके अच्छे तरीके से सोना चाहते हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेड्स ही करना चाहिए अपने लिमिटेड कैपेसिटी में। कई बार ऐसा होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस तो बनाते हैं, लेकिन ओवरनाइट कोई यूएस मार्केट में कोई बिगर प्रॉब्लम आ गया, या फिर इंडियन मार्केट में ही पोस्ट मार्केट कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ गया, कमोडिटी मार्केट में कोई बड़ा अनाउंसमेंट है जिसका स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ सकता है नेक्स्ट डे, तो वैसे केस में आप पूरी रात सिंगापुर निफ्टी, यूएस मार्केट, अर्ली मॉर्निंग एशियन मार्केट, सिंगापुर निफ्टी अगेन आप देख रहे होंगे, और उसके कारण आप अपने आप को काफी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। तो माइंड इट, अगर आप साउंड स्लीप चाहते हैं तो आप इंट्राडे करें, पोजीशंस इनिशिएट करें और स्क्वायर अप करें, प्रॉफिट एंड लॉस सेम डे अपना बुक करें और नेक्स्ट डे नए तरीके से अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात बताऊं तो बहुत लोग रेगुलरली अपनी पोजीशन को ओपन रखते हैं, ट्रेड करते हैं। कोविड-19 के कारण 2020 मार्च में अच्छा खासा मार्केट ग्लोबली गिर रहा था, इंडियन मार्केट भी तेजी से नीचे गिर रहा था। उस केस में कुछ लोगों ने अपनी कम कैपेसिटी में भी पोजीशंस लिया होगा, तो भी उसे ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट अच्छे से डिफाइन करना होगा। अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो इस शॉक को शायद आप बर्दाश्त भी कर पाएंगे, लेकिन अगर वही आप हैवी पोजीशंस इनिशिएट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपको अपनी पोजीशन को हेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो सालों से आप पैसा बना करके आ रहे होंगे, माय डियर फ्रेंड, आप एक दिन में वो पैसा लूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो इसलिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा ट्रेड करते हैं तो हेजिंग जरूर सीख लें। मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको कभी भी किसी स्टॉक का बोनस या डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस या डिविडेंड के लिए आपके पास आपके होल्डिंग में
उस स्टॉक का होना जरूरी है। लेकिन इंट्राडे में तो आप सेम डे अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आपने किसी स्टॉक को कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए अगर उठाया है और इस बीच में वो पर्टिकुलर कंपनी डिविडेंड या बोनस अनाउंस करती है, तो आपको डिविडेंड या बोनस जरूर मिलेगा। तो मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों का अप्रोच करने का जो तरीका है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके पास कितना ज्यादा टाइम अवेलेबल है। ओके गाइस, फाइनली हम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, ट्रेडर, हेजर्स बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे वहां फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।